नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। उन्होंने अपने स्पीच में यूएस के अंदर बोला था कि मेरा एक सपना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो। तो उन्होंने ये कर दिखाया। हम सबकी तो खुशनसीबी है कि मोदी जी हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता हैं। मैं तो अयोध्या में बैठा हूँ, आप लोग मुझसे बाइट ले रहे हैं, मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ। न दूरी है न खाई है, मोदी योगी हमारा भाई है। माननीय मोदी जी का सारा राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, खास करके बनारस के लिए, तो हम तो गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और मुस्लिमों के दिलों में राज करते हैं। 10 साल से जब से मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, मुस्लिम अपने को बहुत ही फख्र के साथ खुश महसूस कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान। क्या मुसलमानों को डर लगता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद क्या डर लगता है? मंदिर मस्जिद वक्फ की जो बातें हैं उस पर क्या इनकी राय है? मैं सारे मुद्दों पर इन्हीं लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या है उनकी राय। क्या नाम आपका? मेरा नाम इरफान पठान है। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि मुल्क में डर लगता है आप लोगों को? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। देश के खातिर मरना मिटना सबके बस की बात नहीं। देश के खातिर मरना मिटना सबके बस की बात नहीं। हंसते हुए फांसी पे चढ़ना सबके बस की बात नहीं। देश में मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। देश में मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। सबको लेकर साथ में चलना सबके बस की बात नहीं। देश के खातिर तन मन धन सब अपना लुटाते हैं योगी जी मोदी जी। देश के खातिर तन मन धन सब अपना लुटाते हैं योगी जी मोदी जी। योगी जी मोदी जी जैसा नेता बनना सबके बस की बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फतवा हो जाए आपके पास? कोई फतवा नहीं होगा। जो सच मैंने कह दिया, जो सच हमने कह दिया। तो लगता है कि मुसलमान सुरक्षित है यहाँ? इस एकदम सब सुरक्षित है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम भाई भाई हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं और लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा है मोदी मुल्क और मुसलमान। मुसलमान क्या राय रखता है, किस तरीके से, क्या लगता है कि जो वक्फ है या मुसलमान है वो डरा हुआ है? मोदी जी के राज में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत खुशहाल है, बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। उसकी वजह ये है कि आमतौर से पहले जो है और सरकारों में क्रिमिनल जो रहते थे उनकी दहशतगर्दी हुआ करती थी। इस वक्त जो है हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्राइम ज़ीरो के बराबर है। और रही बात मुसलमानों के डरने की, तो डरने का प्रश्न ही नहीं उठता जब कोई दंगा उंगा नहीं होता है। दंगे में अक्सर जो है अक़लियत समाज को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मेरे अपनी जानकारी के हिसाब से कि अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह से बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है गवर्नमेंट की। जो पिछली सरकारें रही हो, कांग्रेस की रही हो, क्या लगता है कि उसमें आप लोग ठगे गए? बिल्कुल, हमारे जज्बात के साथ जो है खिलवाड़ ज़रूर किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी को जो जज्बात को भड़का के आज भी लोग भड़का रहे हैं। अदर पार्टियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन वो जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी या और लोगों को जो हुकूमत में हैं इस वक्त उनसे उनकी दुश्मनी करवाते रहते हैं। जज्बाती इस्तेहसाल इसको कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आप शायर भी हैं? बिल्कुल हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमैल अहमद सिद्दीकी है, कचौचवी। क्या कहेंगे आप, कुछ अगर चंद अशार? मैं बिल्कुल सुनाऊंगा कि मेरा अपना नज़रिया ये है। मैं बड़े जो स्केल पे देखता हूँ कि कहीं पे कीर्तन, कहीं पर अजान होती है, उसी की शान मुसलसल बयान होती है। और हमारी आपकी भाषाएं मुख्तलिफ ही सही, हमारी जान तो हिंदुस्तान होती है। तो हमारी जान तो हिंदुस्तान होती है। और कुमैल आपसी सौहार्द की अलामत बन, कुमैल आपसी सौहार्द की अलामत बन, हर एक शख्स की अपनी उड़ान होती है। क्या नाम सर आपका? शेर अली खान। मेरा वही प्रश्न है कि क्या
शेर अली खान को इस मुल्क में डर लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। 10 साल से जब से मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, मुस्लिम अपने को बहुत ही फ़ख्र के साथ खुश महसूस कर रहा है और कोई भी ऐसा मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं हुआ है कि जिससे कि मुस्लिम को डराया जाए, मुस्लिम को धमकाया जाए। कोई ऐसा बीच में उभर के ये नहीं आया हो कि मुस्लिम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया हो। उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी समाज हमारे मुस्लिम भाइयों को भी दी गई, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन का हो, जो भी योजनाएं मिली वो सामान, चाहे शौचालय हो, स्वच्छता मिशन पे, तो सारे सामान जितने भी मतलब योजनाएं आई सभी योजनाओं में मुसलमानों को भरपूर तरीके से पूरा सहयोग मिला है। कोई मुसलमान भारत में या उत्तर प्रदेश में डरा नहीं महसूस कर रहा। इसी तरीके से मेरे साथ और लोग हैं। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम एडवोकेट गुलजार है। गुलजार, वही मेरा प्रश्न है कि क्या गुलजार को भी इस देश में डर लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता है मुझे। और जब से मोदी की सरकार आई है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की जब से सरकार आई, जब से अमन और शांति है हमारे देश में, वरना हर रोज़ लड़ाई और दंगे होते रहते थे। चाहे वो बाबरी मस्जिद की लड़ाई, एक वक्त था कि जब सिर्फ ताला खुला था, धरती हमारी खून से लाल हो गई थी और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, एक चींटी तक नहीं मरी। क्या वो अच्छा दिन था या ये अच्छा दिन है? मुझे तो लगता है ये अच्छा दिन है। और अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हम लोगों ने बाकायदा धरना दिया है अपने हिंदू भाइयों के लिए। और एक हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा ही नहीं लगाया जाता है। यहाँ देवा और महादेवा की पावन धरती है और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं, वास्तव में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और जहाँ पर हमारे देवा और महादेवा के जो महापुरुष थे वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। 80% मुस्लिम ही फ़ायदा उठा रहा है इन योजनाओं का। उसके बाद भी अगर वफ़ादारी ना करे, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जिस मुल्क में रहिए वफ़ादारी से रहिए, ये हमारा मुल्क है। और प्रधानमंत्री जी हमारे राजा हैं और राजा की बात मानना प्रजा का कर्तव्य है। और जबकि हम लोग प्रजा की तरह कोई व्यवहार भी नहीं होता हम लोगों के साथ, मुस्लिमों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता, कोई अन्याय नहीं होता। भाई राम मंदिर को बनना था वो बन गई। और मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, क्योंकि जो होना तो हो गया। ये तो सत्य है कि सनातन ही सत्य है और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। अगर हम जड़ों से जुड़ें, इस तरह की बात करें, तो सच्चाई तो यही है। इसलिए हाँ, कतई बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। हाँ, मुगल के दौर में, मुगलों के दौर में काफ़ी मंदिरें टूटी और मस्जिदें बनी, लेकिन मोहन भागवत जी का दिल बड़ा देखिए कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, अमन और शांति से रहो। जब इतना बड़ा मुखिया कह रहा है तो ये हम लोगों की मोहब्बत में ही तो कह रहा है, तो कैसा डर? कैसा डर? तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ, क्या नाम सर आपका? आफ्ताब मिर्ज़ा। आफ्ताब मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से लग रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है वो चल रही है, अल्पसंख्यकों को क्या उसमें डर लगता है या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार? मुसलमानों ने तो भाई माना हुआ है और देश सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है, अल्पसंख्यक सुरक्षित है। अब तक तो देश को लूटा गया था, अब जाके हम सुरक्षित हुए हैं। मैं अयोध्या में आज बैठा हूँ, सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या है? मैं रामलला अयोध्या में बैठा हूँ, यहाँ हिंदुओं के बीच में बैठा हूँ, तो मतलब मुसलमान सुरक्षित है। मोदी योगी को हम लोगों ने भाई मान लिया, मुसलमान मान लिया है। कुछ लोग नहीं माने हैं तो कटेंगे तो बटेंगे।